अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम खान साहब के कौम से किए गए खिताब के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ। आपके कुछ सवालात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसका टाइटल ये था कि तबले जंग बज गया, पाकिस्तान की और भारत की जंग छिड़ चुकी है। कुछ लोगों ने इतराज़ात उठाए कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, जंग कैसे छिड़ चुकी है, यहाँ तो अमन है। तो उन तमाम लोगों के मैं जवाबात देना चाहता हूँ। इस वक्त भारत में आपका जो सफारत खाना है, वहाँ का जो अमला है, उसे वापस भेज दिया गया है। अपनी रिसर्च मजबूत करें। इस वक्त पाकिस्तान का जो सफारती अमला है भारत के अंदर, उन्हें वापस भेज दिया गया है। आलमी मीडिया पे, रशियन मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया है, जिसमें 15 जो मिलिटेंट हैं उनके ठिकाने तबाह किए हैं, 10 दहशतगर्द मारे हैं। ये भारतीय मीडिया कह रहा है। इसके अलावा मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। इससे बड़ी जो बात है, इस वक्त जो टॉप ट्रेंड बन रहा है, बल्कि टॉप ट्रेंड जो चल रहा है हिंदुस्तान में, वो ये है कि स्टेप डाउन मोदी, मोदी घर जाए। एक ही आवाज है कि आप चीन का मुकाबला ही नहीं कर सके, आप घर जाएं। आप रिसर्च कर सकते हैं। इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, टॉप ट्रेंड भारत के अंदर, वो है स्टेप डाउन मोदी, मोदी घर जाओ। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोदी घर जाओ, तो इसका मतलब क्या है? अब मोदी क्या करेगा? क्या मोदी घर चला जाएगा? नहीं, मोदी घर नहीं जाएगा, बल्कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की जसारत करेगा ताकि अटेंशन डिवर्ट की जाए। और वो लोग जो कहते हैं कि सब अच्छा है, कोई जंग नहीं चल रही, यूट्यूब पर बैठ के हम झूठ बोलते हैं। तो अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 1 माह से दुनिया को क्या बता रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। मुल्क का वज़ीर आज़म, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बार बार हर गुजरते दिन के बाद दुनिया को ये बता रहा है कि भारत हमला कर सकता है, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आपके मुल्क का वज़ीर खारजा यूएनओ को खत लिख रहा है और कह रहा है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। अंतोनियो गुतेरेस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको फ़ोन किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ये कह रही हैं कि हम आलमी अदालत में भारतीय फ़ौज के ऊपर मुकदमा करने वाले हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भारत के ऊपर कश्मीर के इशू पर मुकदमा दर्ज किया जाए आलमी अदालत में। आपकी आर्मी हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पे आप चेक कर सकते हैं, हाई अलर्ट है। आपकी फ़ज़ाइया, आपकी बड़ी फौज, आपकी नेवी मुकम्मल तौर पे तैयारी में है। हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको नजर आता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, और जो खान साहब ने आज कौम से खिताब किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं शुरू से ये कहता था कि ये मुल्क लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हम लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारी मैशत अच्छी हो, हमारे हालात ख़राब हैं, हम जंग की जानब जा रहे हैं। उससे पहले मुल्क मजबूत हो। लोग फाकों से अगर मरेंगे तो जंग कैसे होगी? हम दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? कुछ हमारे नादान दोस्त ये मुतालबा कर रहे हैं, और नून लीग के लोग भी, कि पाकिस्तान में पेट्रोल 30 रुपये होना चाहिए। आप शुक्र करें, भारत में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 152 रुपये, 152 रुपीज़ पाकिस्तान में है। 72 से 73 रुपये, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लिहाजा कहाँ 150 रुपया, कहाँ 72 रुपये। आप शुक्र अदा करें कि इस मुश्किल हालात में जब मैशत का बेड़ा गर्क है, जंग के दहाने पे खड़ा हुआ मुल्क, तब आपको तेल 72 रुपये मिल रहा है, जबकि नून लीग के लोग कह रहे हैं 30 रुपये लीटर होना चाहिए। आपने क्यों नहीं दिया? आपकी हुकूमत रही है पिछले
10 सालों से मुसलसल आपने क्यों नहीं दिया? आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपने इस मुल्क को लूटा। आप तो मोदी के सामने बोल भी नहीं सके। आप तो मोदी को शादियों पे बुलाते थे जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। लिहाजा खान साहब की जो आज कौम से उन्होंने खिताब किया है, उसके अहम नुकात भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा खान साहब की ज़ुबानी कि उन्होंने क्या कहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत में हालात नॉर्मल नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नॉर्मल नहीं है, कश्मीर में भी नॉर्मल नहीं है। और जो चीन लद्दाख में कर रहा है उसका गुस्सा भारत पाकिस्तान पर निकालना चाहता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट्स मुसलसल आर्मी को और खान साहब को मिल रही हैं। लिहाजा कोई भी गलत कमेंट्स करने से पहले अपनी रिसर्च मजबूत किया करें। आपका मुल्क इस वक्त जंग के दहाने पे है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान को सुरखरू करे। आप खान साहब की तकरीर सुनिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी। ये कोरोना वायरस तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से, 1 लाख लोग, उन्होंने भी फैसला किया है कि अगर, और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी। हालांकि उनके पास, उन्होंने 3000 अरब डॉलर खर्च फैसला किया देने के लिए, कोरोना के असरात को काउंटर करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए 3000 अरब डॉलर। अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है। हम अब तक, जिस तरह आपको पता है, 8 अरब डॉलर दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और मदद करें लोगों की जो जिनको ये नुकसान पहुंचा लॉकडाउन का। तो उस अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का, क्योंकि सब इस नतीजे पे आ गए हैं कि ये वायरस तो जाने नहीं लगी। और जब भी हम अगर लोगों को बंद भी कर दें, जब आप खोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से फैल जाएगी, क्योंकि वायरस तो उधर की उधर है। और कई जगह हुआ, साउथ कोरिया में फिर से फैल गई जो पहले बंद हो गई थी, फिर सिंगापुर में उन्होंने बंद किया, रुकी, फिर थोड़ी फैल गई। तो जो आज आपको मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि देखें, वायरस ने फैलना है, वायरस फैलेगी। ये जो हमारे अमवात बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। हमने अब क्या करना है? देखें, अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी, हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। अगर लोगों ने ये समझा कि जी लॉकडाउन खुला है तो वैसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू हो जाओ जो लॉकडाउन से पहले थी, हम अपना नुकसान करेंगे। हम नुकसान कैसे करेंगे कि हम, अगर हमें बंद करने पड़े मसलन मखसूस इलाके जिधर तेज़ी से फैल रही है, तो उधर कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मैं आप सबसे आज दरख्वास्त करता हूँ कि हम ये जो SOPs दे रहे हैं, आज जो हमने फैसला किया है निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए। लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर ख़तरा ज़्यादा, वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। वो इंशाल्लाह आपके सामने शाम को सारे वो दे दी जाएगी आपको, वो लिस्ट कौन सी है, जिसमें जो टूरिज़्म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। क्योंकि हमारे ख्याल में टूरिज़्म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज़्म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज़्म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर, जो एरियाज़ हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नमेंट से फैसला किया, आपस में मिल के SOPs तय करेंगे ताकि वो टूरिज़म को भी इजाज़त दें। तो मेरी आपसे सबसे इल्तिजा है, अपील है कि देखें, आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें एक ज़िम्मेदार कौम बनना पड़ेगा अगर हमने गुर्बत भी लोगों को गुर्बत से बचाना है, और दूसरी तरफ इसका
اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے. اگر آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا, اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا. میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے, تو ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا. اب ہندوستان میں دیکھیں, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا. آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بیچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے, ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا. وہ بیچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں, اس میں کتنے لوگ بیچارے مرے. کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پہ سوئے, وہاں وہ جو لوگ مرے, جو اس سے غربت پھیلی ہے. اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے. پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں, ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں. یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لاک ڈاؤن کھولیں, کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں. انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے, جو ان کی بزنس ہے, جو ان کی معاشیت, جو آگے اس کے اثرات ہیں, یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ, اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز, یعنی کہ جو ان شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے, اپنے ملک کی خاطر, اپنے غریب لوگوں کی خاطر آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں. ہمارے اس وقت دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہے وہ بالکل اس کا مختلف رویہ ہے. تو میں نے اپنے ہم نے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائیگرز کی پوری فورس بنائی ہے 10 لاکھ کی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح اب ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ. ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو, لیکن ہم کیسے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم والنٹیئر فورس کو استعمال کریں گے. ایڈمنسٹریشن تو کام کر ہی رہی ہے, ہماری پولیس کر رہی ہے, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی. اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ.